तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइस। आज के सेशन में हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स इन मनी मार्केट करते हैं। दो टॉपिक्स हमारे पेंडिंग थी, जो है पार्टिसिपेंट्स इन मनी मार्केट। ठीक है, व्हाट आर द पार्टिसिपेंट, कौन कौन पार्टिसिपेंट करेगा। फिर नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंट्स। पहले ये वाला टॉपिक करते हैं, बाद में अपन पार्टिसिपेंट्स पे जाएंगे। ऑलराइट, तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है आपके मनी मार्केट में, मतलब मनी मार्केट में क्या खरीदा जाता है और क्या बेचा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बहुत ही छोटे समय के लिए आप पैसा मंगा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक दिन के लिए अगर आपको लोन चाहिए, एक दिन के लिए, मैडम ऐसी कौन, मतलब किसको चाहिए एक दिन के लिए पैसा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, बैंक को कई बार पैसों का बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाता है, ठीक है, उसको इनको एक दिन के लिए चाहिए होता है पैसा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल मनी। ठीक है, एंड ओवर अ पीरियड और लाइक लेट्स से 14 दिन के आसपास चाहिए आपको, 10 से 14 दिन तक आपको लोन चाहिए, तो फिर आप क्या बोलोगे, नोटिस मनी। बैंक को अगर बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए अगर पैसा देना है या लेना है, पैसा देना है या लेना है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड, लेट्स से 1 डे, एक दिन के लिए, ठीक है, तो आप उसे क्या बोलोगे, कॉल मनी। और नोटिस मनी क्या होता है गाइस, नोटिस मनी यहाँ पे ना वो लोग नोटिस देते हैं आपको, ठीक है, लेंडर नोटिस देगा, आपने पैसा दे दिया, फिर वो नोटिस देगा कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, फिर आप उनको उनका पैसा वापस देते। तो यहाँ पे क्या बोलते हो, 2 दिन से लेकर 14 दिन तक का जो पीरियड है उसे क्या बोलते हैं, नोटिस मनी। ठीक है, यहाँ पे फंड्स आर लेंट और बोरोड फॉर पीरियड बिटवीन 2 to 4 days। डन एवरीबॉडी। कॉल मनी बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जहाँ पे लेना देना बहुत एक दिन के लिए होता है, और नोटिस मनी होता है 2 से 14 दिन के लिए। यस एवरीबॉडी, ठीक है, ओके। नाउ अब इसे नोटिस मनी क्यों बोला जाता है, ये माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, नोटिस क्या होता है यार। The funds have to be repaid within specified period on receipt of notice by lender। जिसने पैसा दिया है ना, फॉर एग्जाम्पल एक बैंक ने दूसरे बैंक को पैसा दिया है, ठीक है, तो जो लेंडर वाली बैंक होगी वो नोटिस देगी बोरोवर वाली बैंक को, तो बोरोवर वाली बैंक उनको पेमेंट करेगी। इसे क्या बोला जाता है, नोटिस मनी। डन एवरीबॉडी, ठीक है, तो 2 से 14 दिन कितने भी पीरियड के लिए हो सकता है। ऑब्वियसली गाइस, जब हम लोग एक घर में रहते हैं और एक फैमिली मेंबर, जो एक फैमिली में हम लोग रहते हैं, ठीक है, एक घर में रहते हैं, और उस घर में रहने वाले हर एक फैमिली मेंबर्स में जब लेन देन रहता है, तो हम तो पूरे इंडिया लेवल में इतनी सारी बैंक है, उनके बीच में भी आपस में कुछ ना कुछ तो लेन देन होगा। बहुत ही कॉमन सा कंसेप्ट है। ठीक है, हो सकता है कोई एक बैंक को शॉर्टेज हो रहा है पैसे का, तो दूसरी बैंक उनको पैसे दे देगी, और जब ये वाली बैंक को जरूरत है उसने उनको नोटिस दे दिया। डन, सिंपल है, सिंपल से कंसेप्ट, एकदम स्मूथ वे में समझोगे। ये टॉपिक को हवा बना के नहीं लोगे कि यार मैम ये टॉपिक बहुत ज्यादा टफ है, एग्जाम में लिखने को नहीं आता। तो इस कॉल मनी, नोटिस मनी, 2 से 14 दिन। डन, ठीक है, जिसको पैसा चाहिए वापस, ऑब्वियसली वो नोटिस देगा। मुझे देना है, मैं क्यों खुद से होके बोलूं कि मुझे पैसा देना है आपको। जिसको पैसा चाहिए वही कॉल करता है, वही नोटिस देता है। ठीक है, ओके। नाउ the call money and notice money is an important segment of the Indian money market। बहुत ज्यादा important segment है। अब बाकी सब आप मन से ठोको। जब एक बैंक को when one bank faces temporary shortage of cash, एक बैंक को बहुत ही कैश की कमी होती है थोड़े टाइम के लिए, then another बैंक जिसके पास में सरप्लस कैश होता है वो पैसा दे देती है, वो लेंड करती है मनी टू इट। Hence call money और notice money market is also known as interbank call money market। से ही इंटरबैंक भी बोला जाता है, बिकॉज ये दो बैंकों के बीच में ही होता है। डन एवरीबॉडी, इज दिस पार्ट क्लियर? पक्का जी, बढ़ू आगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रेजरी बिल्स। ये क्या होता है आपको, अब ना मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताती हूँ। जैसे क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी शेयर इश्यू करता है, सुने हो क्या? नहीं सुने हो, ठीक है, गवर्नमेंट कभी शेयर इशू नहीं करता है, तो फिर गवर्नमेंट के बिहाफ में, गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट के बिहाफ में कौन इशू करता है शेयर? आरबीआई इशू करता है। द ट्रेजरी बिल्स, दीज आर द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज इश्यूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली गवर्नमेंट को भी तो पैसों की जरूरत है छोटे समय के लिए, ठीक है, अगर उनको थोड़े समय के लिए पैसे की जरूरत होती है तो आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई क्या करता है, शेयर इश्यू करता है, सिक्योरिटी। नो, इट कैन बी शेयर, डिबेंचर्स, एनीथिंग,
बॉन्ड्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, तो वो लोग सिक्योरिटीज वर्ड बोला ना, इससे सब आ गया, इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म, ठीक है। छोटे समय के लिए आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ में सिक्योरिटीज इश्यू करता है। These are the negotiable instrument and are freely transferable, एक से दूसरे के बीच में ट्रांसफर कर सकते हैं। आपके पास में गवर्नमेंट का सिक्योरिटी थे, ट्रेजरी बिल थे, आप उसको दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत ही सिक्योर्ड अमाउंट, यहाँ पे अपना जो अमाउंट है वो सेफ्ड है। या क्यों? बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट गारंटी देती है वो आपको इंटरेस्ट भी पेमेंट करने वाली, ठीक है, तो मतलब अपना पैसा सिक्योर्ड है। ओके, इसे ही क्या बोला जाता है पता है? इससे ट्रेजरी बिल्स को जीरो कूपन बॉन्ड बोला जाता है। मैडम मतलब कूपन से मतलब क्या होता है गाइस, पता है क्या? फिर फाइनेंस में अगर मैं आपको एक फाइनेंशियल टर्म बताऊं ना, तो कूपन मतलब होता है इंटरेस्ट। एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें इंटरेस्ट जीरो है। ट्रेजरी बिल्स मतलब ही जीरो कूपन बॉन्ड। ये एक ऐसा बॉन्ड है, एक ऐसा बिल है जिसमें इंटरेस्ट जीरो। मैडम मतलब अच्छा, गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं देगी तो फिर क्या हम लोग फोकट में पैसा देंगे? नहीं, आपको फायदा हो रहा है यहाँ पे। कैसे? यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलती है पता है क्या? तुम एक काम करो, तुम मुझे 22,000 रुपए देना, और तुम मुझे, गवर्नमेंट है यहाँ पे, ठीक है, या आरबीआई बोलू मैं, आरबीआई देती है, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो आरबीआई क्या बोलती है? 22,000 की शेयर्स है, और जब हम आपको देंगे ना एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, तो हम आपको 25,000 देंगे। तो ये इनका जो डिफरेंस है वो हो गया आपका प्रॉफिट, वो आपका हो गया इंटरेस्ट, एक तरह से ऐसा बोलते। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं बैठ रही है आपके अकाउंट में, कुछ डाल नहीं दिया, आप ऑलरेडी पैसा पहले ही कम ले रही है वो आपसे, पहले ही कम दे दो ना यार, देने के टाइम पे हम आपको ज्यादा दे देंगे। डन? एवरीबडी कंसेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से फ्रीली ट्रांसफरेबल है। इसके 3 मैच्योरिटी पीरियड्स होते हैं, या तो 91 डेज, या तो 182 डेज, या तो 364 डेज, ठीक है जी। किसको बेचा जाता है ये? बैंकों को, ऑब्वियसली हर एक जगह बैंक, इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑब्वियसली फर्म्स, इंडिविजुअल, सबको बेचा जाता है। मैडम 25,000 का एग्जांपल इसलिए लिया मैंने यहाँ पे बिकॉज वो 25,000 के मल्टीपल्स में होता है। जो ट्रेजरी बिल्स होता है ना, उसकी मिनिमम वैल्यू कम से कम 25,000 या उसके मल्टीपल में, जैसे 50,000, 75,000, 1 लाख, ऐसा इसके मल्टीपल्स ऑफ 25,000 में, ठीक है। दीज सिक्योरिटीज आर इश्यूड एट डिस्काउंट, मतलब हमने 25,000 की सिक्योरिटीज आपको 22,000 में दी है, और जब आप रीपेमेंट करेंगे ना हम आपको, मतलब तुम हमें देते वक्त 22,000 ही देना, और जब हम आपको देंगे तो हम आपको एट पार देंगे, 25,000 ही देंगे। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड बिकॉज यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट जीरो रहता है। डन? सिंपल है। क्या क्या पढ़ा? ये पार्ट मैं आपको बार बार रिवाइज करवाऊंगी, ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी, डोंट वरी। ये आई मीन आपके लेवल के हिसाब से टफ है, बट इट्स वेरी इजी यार। यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट को जब पैसों की रिक्वायरमेंट है, भाई कंपनी को चाहिए तो कंपनी ने शेयर इशू कर दिए, गवर्नमेंट को भी तो पड़ता है जरूरत, बैंकों को भी तो पड़ता है जरूरत, आरबीआई को भी तो जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये जो बड़ी बड़ी ये है हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, इनको भी तो पैसों की जरूरत पड़ती है, देश चलाना इनको तो, ठीक है। बैंकों को जरूरत पड़ती है। इंटर बैंक क्या होता है? इंटर बैंक मनी मार्केट क्या है? आपका कॉल मनी या नोटिस मनी, एक दिन के लिए कॉल मनी, नोटिस मनी 2 से 14 दिन। डन एवरीबॉडी? ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? दे आर नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड। भैया हम आपको इश्यू करेंगे तो डिस्काउंट में करेंगे, बट वी विल रीपे। इश्यू करेंगे मतलब पैसा लेंगे तो डिस्काउंट पे लेंगे, हम आपसे कम लेंगे पैसा, डिस्काउंटेड प्राइस पे लेंगे, और जब हम आपको रीपेमेंट करेंगे तो वी विल रीपे यू एट पार, पूरा 25,000 पेमेंट कर। डन एवरीबॉडी? कंसेप्ट है। कॉमर्शियल पेपर है, बड़ी बड़ी बैंक्स मंगा रही हैं यहाँ पे, कम से कम 5 लाख या 5 लाख का मल्टीपल होगा, ठीक है। दीज आर इश्यूड टू एट डिस्काउंट, इसे भी डिस्काउंट पे इश्यू किया जाता है, और टू फेस वैल्यू, मतलब 5 लाख का है अगर तुम्हारा कॉमर्शियल पेपर, ठीक है, तो आप उसको इश्यू कर रहे हो 4,80,000 पे, और जब आप दोगे तो आप पूरे 5 लाख, लेने के टाइम पे 4,80,000, देने के टाइम पे पूरे 5 लाख। They are highly liquid as they give better return than normal bank deposit. The most important point बॉस, ये हाईली लिक्विड है, ये बेटर रिटर्न देता है। आपके नॉर्मल बैंक में अगर पैसा डिपॉजिट करना है ना, तो तुम उससे बेटर है कि कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल पेपर खरीद लो। कौन कौन खरीद सकता है? मैडम हम खरीद सकते हैं, बिल्कुल। बैंक, म्यूचुअल फंड, ये सब इन्वेस्ट करती है कॉमर्शियल पेपर।
बट 5 लाख के मल्टीपल में इन्वेस्टमेंट करना, अगर इतना पैसा है तो बिंदास जाके खरीद है। ट्रेजरी बिल्स का कितना अमाउंट था? 25,000 का मल्टीपल था, यहाँ पे 5 लाख का मल्टीपल। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स बॉस, ये तुमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है तो ये उसके बिहाफ में एक रिसीट आपको दिया है, उन्होंने एक आपको रिसीट दिया है। ये भी अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट है जो कौन इश्यू करे? कॉमर्शियल बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको दे रही है। प्रोमिसरी नोट है, बैंक आपसे पैसा ले रही है तो वो आपको प्रॉमिस करे, सिक्योर नहीं है, अनसिक्योर्ड है ऑब्वियसली। वो आपको सिक्योरिटी नहीं दे रही है, लो मेरा बैंक का जमीन ले लो, ठीक है। बैंक ने बोला तो कहीं ऑब्वियसली हमें उनके पे भरोसा ही आता है ना। दे आर नेगोशिएबल प्रोमिसरी इश्यूड बाय कॉमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इट इज रिसीट ऑफ फंड। अभी सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट आपको मिला है ये क्या है गाइस? ये रिसीट है आपके फंड जो आपने डिपॉजिट किया बैंक का। बैंक के पास में तुमने जो पैसा डिपॉजिट किया उसके बदले में हमने आपको एक रिसीट दिया है। बैंक के पास में हमने जो पैसा डिपॉजिट किया बैंक ने उसके बदले में आपको एक रिसीट दिया। डन। कितने पीरियड के लिए? फॉर फिक्स पीरियड को स्पेसिफाइड रेट होगा। यहाँ पे कितना अमाउंट देना? कम से कम 1 लाख। ऊपर कितना था? टी बिल में 25 था, कॉमर्शियल पेपर में 5 लाख और इधर कितना है? 1 लाख। ठीक है, बैंक है ना, तो मिनिमम कम से कम वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 लाख। अच्छा गाइस, एक चीज नोटिस करना, ये सब हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम नहीं है सब, ठीक है। यस, तो मिनिमम कितना? 1 लाख है, 1 लाख का मल्टीपल होना चाहिए। दीज आर इशूड एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। कितना? ऑब्वियसली 7 डेज से 1 ईयर तक का हो सकता है और मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड होगा 3 साल। मैक्सिमम 3 साल के लिए आप पैसा मंगा सकते हो। इट कैन बी बॉट सीडीज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इट कैन बी बॉट बाय इंडिविजुअल कंपनीज, एनीवन। डन एवरीबॉडी। तोड़ समझ में आ रहा है? देखो कुछ चीजें नहीं यहाँ पे हमें सीखनी है तो थोड़ा सा समझना है और रट्टा तो मारना ही है, सवाल ही नहीं उठता। समझना तो है ही यार, ठीक है। तो बट इजी लगा क्या ये बताओ? नो डाउट कि कुछ नया है, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग है गाइस। 1 दिन के लिए मंगाना है कॉल मनी, नोटिस 2 से 14 दिन, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स जैसे 0 कूपन बॉन्ड थे, 25,000 के या 25,000 के मल्टीपल में हम लोग डिस्काउंट पे गवर्नमेंट इश्यू करती है और आरबीआई इश्यू करती है। इससे ट्रेजरी बिल्स आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई इश्यू करती है। ये वाला पार्ट यहाँ पे जरूर याद रखना। मैडम यार अब ये आरबीआई कैसे याद रहेगा? तो एक एक आपको जस्ट बता रही हूँ, इफ यू आर कंफर्टेबल आप कर दो। आर है और इधर बी आई दोनों। आरबीआई इश्यू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ। नाम से कुछ तो ट्रिक लगाओ यार कि एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर याद आना चाहिए। हाँ हाँ, ये तो आरबीआई वाले इश्यू करते हैं। अदरवाइज सब में पैसा ही लेन देन हो रहा है और कुछ नहीं है यहाँ पे। इस सारे आंसर में पैसा ही लिया जा रहा है, ठीक है। ओके, तो अब एटलीस्ट आपको इससे थोड़ा याद आ जाएगा कि आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में अगर उनको छोटे समय के लिए फंड का रिक्वायरमेंट है तो वो इश्यू करता है, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम लोग ये क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है दिया 3 लीटर 25,000 के मल्टीपल में, इसको 0 कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। और ये लाइन तो तुम मन से ठोक सकते हो, इसमें कुछ है, फोकट की लाइन है। बैंक को, इंडिविजुअल को, फर्म को, फाइनेंशियल मन से ठोक। ट्रेड बिल, कमर्शियल बिल तुम्हारा नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज है, कोई यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट भी नहीं कि इतने मल्टीपल में होना चाहिए। हाँ, कमर्शियल पेपर 5 लाख या उससे मल्टीपल में होना, ठीक है। और दोनों का ये कॉमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का ये जो मैच्योरिटी पीरियड है ये एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। डन। नाउ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट के शेयर्स, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, गवर्नमेंट कंपनी का शेयर्स है, क्या गवर्नमेंट खुद अपने शेयर्स देगी? लो, कौन देता है? सबसे पहले तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब क्या? गवर्नमेंट हमसे लोन ले रही है मार्केट में, मार्केट से गवर्नमेंट पैसा उठा रही है। मार्केटेबल डेट्स issued by the government या semi government bodies which represent claims on the government। एक मिनट, गवर्नमेंट ने मार्केटेबल डेट्स इश्यू किया है। मार्केटेबल डेट्स, मार्केट से उधारी वगैरह ली है, डेट इश्यू किया, डिबेंचर वगैरह इश्यू और पैसा लिया है। और किस पे क्लेम है? किसको वापस क्लेम? क्लेम मतलब जो बंदा है जिसने भी शेयर्स खरीदे हैं ये वाले गवर्नमेंट के शेयर,
उसका क्लेम किसके पास है? गवर्नमेंट को है। वो डायरेक्टली किससे पैसा मांगेगा? क्लेम मतलब मांगना, किससे मांगेगा? गवर्नमेंट से। तो विच रिप्रेजेंट द क्लेम्स ऑन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे इसका क्लेम है, दीज आर नोन एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आंसर को थोड़ा सा घुमा के बोला है। सेम इसी तरह से हम लोग ना कंपनीज के भी वे में आंसर बोल सकते हैं कि दीज आर द मार्केट सिक्योर, अगर कोई भी शेयर है, ठीक है, उसके बारे में आपको बोलना है, तो आप क्या बोलोगे? दीज आर द मार्केटेबल शेयर इशूड बाय द कंपनीज कॉर्पोरेट विच रिप्रेजेंट द क्लेम्स ऑन द कंपनीज। सिर्फ घुमा के बोला और कुछ नहीं है। इन शॉर्ट गवर्नमेंट जो भी शेयर देती है और वो बंदा क्लेम कितने करेगा? गवर्नमेंट से ही करेगा, ठीक है। दीज आर इशूड बाय द एजेंसीज, कौन कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, या फिर कोई आपके जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो भी गवर्नमेंटल बॉडीज है ना, वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या अपने स्टेट लेवल पे या लोकल लेवल पे, सब दे आर द सेफ इन्वेस्टमेंट, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गारंटी कौन देता है? गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको पैसा देने वाले, चिंता ना करो। बिकॉज द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट आर गारंटीड बाय द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली बहुत तुम गवर्नमेंट के शेयर ले रहे हो, गारंटी तो है ही ना यार। डन? यस, नाउ कम्स योर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट सच नहीं है, बट यहाँ पे आप लोग एग्जाम में जाके ब्लैंक ही रहते हो, हमेशा समझ में नहीं आता है क्या। एक बार कंसेप्ट समझ लो, ब्लैंक रहने का जरूरत ही नहीं है। रेपो एंड रीपर्चेज एग्रीमेंट, गाइस व्हाट इज द रेपो एंड व्हाट इज द रीपर्चेज एग्रीमेंट? रेपो मतलब, देखो एक बेसिक कंसेप्ट समझो। जो बैंक ने सेल किए ना, जो बैंक ने, जिसने भी सेल किए, जो सेलर है सिक्योरिटीज का, ठीक है, वो क्या बोलता है? वो बोलता है ये बायर को कि भैया मैं तेरे से ये जो शेयर है ना, बाद में वापस से खरीद लेने वाला हूँ। मैं आज तेरे को बेच रहा हूँ, लेकिन जब मुझे जरूरत होगी तो ये शेयर मैं आपसे आपको वापस से खरीदने वाला हूँ। दिस पार्ट क्लियर? तो ये सेलर और बायर के बीच में एक अग्रीमेंट होता है कि चिंता ना कर, ये मैं आपसे वापस से खरीदने वाला हूँ। आई विल बी बाइंग इट अगेन। ओके, तो कुछ अग्रीमेंट होगा बायर एंड सेलर के बीच में। अब ऑब्वियसली अब आप बाय करोगे वापस से, तो ज्यादा दाम पे करोगे, उस टाइम की मार्केट वैल्यू के हिसाब से करोगे, यस और नो? ठीक है, आज उसको 90,000 की चीज पड़ रही है और आप बोलते हो कि मैं साल भर बाद खरीदने वाला हूँ, तो साल भर बाद में लेट से उसकी जो वैल्यू है 1 लाख रुपीज हो गई है। तो आज अगर आपको खरीदना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, चल ये सब छोड़ो, रेपो रिवर्स रेपो सब छोड़ो, टू ब्रदर्स, ये एक भाई बहन है, ठीक है, भाई बहन की बात बता रही हूँ। अब गई बहन, भाई ने प्रॉपर्टी ली है, ठीक है, ओके, तो उसकी सिस्टर बोल रही है यार देख, मैं अभी खरीद नहीं सकती, तो ये खरीद ले, ये ली प्रॉपर्टी, मैं तेरे से बाद में खरीदूंगा। और इसके भाई के पास में इन्वेस्टमेंट भी था, पैसा था, उसने इन्वेस्ट कर दिया, चल ठीक है यार। बहन क्या बोल रही है? भाई मुझे वाली प्रॉपर्टी देना, मैं तेरे को जब भी उसके आगे 1 साल बाद में जो भी उसकी वैल्यू होगी ना, मैं तुझे वो दे दूंगी। तो वो जो प्रॉपर्टी का रेट है, लेट से उसने 80 लाख में खरीदा था, वो प्रॉपर्टी का रेट 1 करोड़ हो गया। तो अब जो वो जो सिस्टर परचेज करेगी वो प्रॉपर्टी को, है, तो वो कितने की हो जाएगी? कितने में खरीदेगी? ऑब्वियसली हायर रेट पे खरीदेगी। जिस बंदे ने जिस रेट पे खरीदा था उस रेट से तो ज्यादा 80 लाख में खरीदेगी क्या, कि हायर रेट पे? ऑब्वियसली हायर रेट। डन? देखो यहाँ पे बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अग्रीमेंट होता है दो बैंकों के बीच में, आरबीआई और कमर्शियल बैंक के बीच में अग्रीमेंट होता है, ठीक है। और आरबीआई क्यों करती है ये सब काम? आरबीआई ने लेट से बैंकों को क्या दिया है? सेल किया। या रुको, हम लोग एक काम करते हैं, लेट से ये जो कमर्शियल बैंक है, ठीक है, कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को पैसा दिया, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक ये जो सिक्योरिटी है, ठीक है, ये जो सिक्योरिटी है ये वापस से खरीदने की बात करती है, तो ये क्या हो जाएगा? रेपो एग्रीमेंट। ये दोनों बैंक के बीच में कौन सा एग्रीमेंट हो रहा है गाइस? रेपो।
देखो रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक, मतलब कमर्शियल बैंक बोरो कर लेगी, वापस से वो उसे उधारी ले लेगी, बोरो कर लेगी फ्रॉम आरबीआई, वापस से वो बोरो कर लेगी आरबीआई से। डन एवरीबॉडी, ओके, तो इसे क्या बोलेंगे, रेपो रेट बोलेंगे। है जी, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट में कुछ रेट लिखा होगा कि हम लोग इस रेट पे हम आपसे बाद में बोरो कर लेंगे, ओबीसी वो रेट हायर होगा, सवाल ही नहीं उठता, तो इस रेट को क्या बोलेंगे, रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो क्या हो जाएगा, जब आरबीआई वापस से रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई बोरोज फ्रॉम बैंक, जब आरबीआई बोरो करेगी बैंकों से तो आप इसे क्या बोलोगे, रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो। डन एवरीबॉडी, ठीक है, ओके। तो आरबीआई वापस से बैंक से बोरो कर रही है, मतलब थोड़ा गलत बनाया अपन ने डायग्राम, आरबीआई को ऊपर बनाते थे ना तो आपको अच्छी तरह से समझना होता था। हम देंगे वापस से, जब कमर्शियल बैंक खरीदेगी, ठीक है, वापस से आरबीआई से बोरो करी तो इसे क्या बोलेंगे, वो रेट रेपो बोलेंगे। इनके बीच में जो रेट डिसाइड होगा उस अग्रीमेंट में, रेपो अग्रीमेंट में जो भी रेट डिसाइड होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेपो रेट बोलेंगे। रेपो रेट, ये शॉर्ट में अगर आपको डायग्राम बनाना है तो बना लीजिए। और आरबीआई जब कमर्शियल बैंकों से, मतलब मैडम अरे गाइस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जब मनी को कंट्रोल करना होगा ना तो वो रिवर्स रेपो अग्रीमेंट करे, रिवर्स रेपो अग्रीमेंट। उससे क्या हो जाएगा, ये सब बैंकों के पास से पैसा कहाँ आ जाएगा, आरबीआई के पास आएगा। जब बैंकों के पास में पैसा ही नहीं आएगा तो लोगों को तक लोन क्या देगी, कहीं दिए बैंक के पास पैसा नहीं है, ठीक है, कम है, तो क्या ये आगे लोन बांटेगी, नहीं बांटेगी। तो जब मनी को कंट्रोल करना होता है तब ये रीपर्चेज अग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ओके। ना आ जाओ, कुछ थोड़ा और डिटेल में बताऊं, मैडम यार ये क्या चल रहा है, आरबीआई बैंक अपने आप में डिटेल ट्रांजेक्शन करी जा रही है, तो इसलिए कर रही है बिकॉज बैंक, हम वो चाहती थी तो बैंक से लोन ले लेती थी ना, ये अग्रीमेंट अग्रीमेंट करने का क्या चक्कर चल रहा है, ठीक है, ओके। ये लोन वोन नहीं है यहाँ पे, इट्स नथिंग एट ऑल लोन, यहाँ पे सिर्फ ऐसा हो रहा है कि ओनरशिप यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है, पहले तुम्हारी थी फिर मेरी हो गई, मेरी थी अब तुम्हारी हो गई, सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर हुई है। तो मैम यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगता, जो रेट होता है ना बहुत मिनिमम होता है, बैंक रेट से तो बहुत ही कम होता है, ठीक है, इसलिए इनको आपस में इस तरह के ट्रांजैक्शन करने को पुरता है। ऑब्वियसली ना, वो क्यों यार बॉस, आरबीआई मतलब इन दोनों के बीच में क्यों कोई डीलिंग्स करेंगे, क्यों ये लोग आपस में करेंगे, अगर सेम रेट पे देना तो इट विल एज गुड एज लोन ओनली, लेकिन नहीं। रेपो रेट अगर आप देखोगे तो जो नॉर्मल बैंक का जो लेंडिंग रेट होता है उससे रेपो रेट बहुत कम होता है। एक बार वापस से बोल दो, जो नॉर्मल बैंक का लेंडिंग रेट होता है, बैंक जिस रेट पे लोन देती है उसके कंपेयर में ये जो रेपो रेट होता है थोड़ा कम होता है, इसलिए ये लोग आपस में इस तरह के ट्रांजैक्शन करते हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप एक बार आरबीआई की थी, अब तुम्हारी हो गई, फिर तुम्हारी, फिर मेरी हो गई, ये चलता रहता है इनके बीच। डन एवरीबॉडी, जब कॉमर्शियल, एक बार वापस से कंसेप्ट पे तरफ वापस से ध्यान देंगे, मैंने आपको बेसिक लॉजिक समझा दिया कि ये सब क्यों हो रहा है, मनी को कंट्रोल वगैरह करना तो आरबीआई इस तरह से करती है, आरबीआई रिवर्स रेपो अग्रीमेंट करेगी और कमर्शियल बैंक को जब खरीदना होगा तो वो रेपो रेट, ठीक है, ओके। बस और कुछ नहीं इसके बीच में, और कुछ भी नहीं है आंसर में, वेरी इजी। तो एक बार कंसेप्ट समझना, आंसर मन से लिखना है। तो रेपो इज एन एग्रीमेंट व्हेन द सेलर, जो बेच रहा है सिक्योरिटी, वो एग्रीज टू बाय इट बैक फ्रॉम द लेंडर एट अ हायर प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट। मैं आपसे फ्यूचर में आपसे इस प्राइस पे, इससे ज्यादा की प्राइस पे मैं ले लूंगा आपसे, ठीक है, या जब उस दिन पे जो रेट होगा मैं उस रेट पे आपसे ले लूंगा। कौन बोल रहा है, सेलर बोल रहा है, जिसने बेचा है वो खुद बोल रहा है। यहाँ पे कमर्शियल बैंक ने बेचा था तो कमर्शियल बैंक खुद बोलती है कि मैं आपसे हायर प्राइस पे ले लूंगी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर दिस एग्रीमेंट आरबीआई कमर्शियल बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जहाँ पे कमर्शियल बैंक बोरो करती है मनी फ्रॉम आरबीआई। रिवर्स रेपो क्या होता है, ये हो गया रेपो रेट। रिवर्स रेपो क्या होता है, जहाँ पे आरबीआई बोरो करेगी बैंक से, ठीक है,
ओके, यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक बोरो करी थी, यहाँ पे आरबीआई बोरो करेगी, इतना ही फर्क है और कुछ। अब बैंक बोला तो कमर्शियल बैंक, सवाल ही नहीं होता। हाँ, दीज एग्रीमेंट आर मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट का सबसे लिक्विड कोई असेट है, लिक्विड कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो ये है। दे हैव मैच्योरिटी रेंजिंग फ्रॉम 24 आवर्स टू सेवरल मंथ्स, 24 घंटे के लिए या कुछ महीनों के लिए भी चलता है। लास्ट इज योर क्या बोलोगे, म्यूचुअल फंड्स, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। एमएम क्या है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। यार ये क्या होता है, इस यहाँ पे क्या होता है पता है क्या है, यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है वो आपके मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट इन द मनी। ऐसी म्यूचुअल फंड जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि कॉल मनी, रेपोज, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज कॉल्ड मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड है लेकिन वो सेफ साइड में पैसा इन्वेस्ट करता है। ये जो इन्वेस्ट है, इन्वेस्ट इन द डेट इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि जिसका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर है, मतलब उसकी जो रिस्क होती है वो बहुत ही लो होती है। ठीक है, तभी म्यूचुअल फंड आपको एग्जैक्ट रिटर्न दे सकती है। तभी ऐसा बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो सेफ है। अगर आपने म्यूचुअल फंड के पास में एसआईपी ओपन करी है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, थोड़ा आउट ऑफ द ट्रैक जाके बता रहे हो, इन्वेस्टमेंट प्लान ओपन किया है, तो वो आपका पैसा सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैम एसआईपी में इन्वेस्ट कैसे करना है, आप किसी भी एजेंट से आप ये मिलोगे, ठीक है, सवाल ही नहीं उठता, आप एजेंट से पूछो, वो आपको फॉर्म वगैरह देगा, आपका साइन लेगा, और मैम मिनिमम कितना रुपीज, 500 रुपीज, इतनी तो तुम्हारी पॉकेट मनी भी होती है। दिस इज द राइट एज टू स्टार्ट एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। 500 रुपए का कोई भी एक आधा कंपनी का शेयर खरीद के रखो। फॉर एग्जाम्पल मेरे बहुत अच्छा है, एक्सिस बैंक बहुत अच्छा रिटर्न देता है, ठीक है, रिलायंस, इफ यू ट्रस्ट दम, ठीक है, तो आप इनके बिंदास्त हो। तो एटलीस्ट एक तो लेके चलो, 500 रुपए हर मंथली तो एटलीस्ट सेविंग करो यार। बट ये जो सेविंग्स होती है, लेट मी टेल यू, ये लंबे समय के लिए होती है। अगर आप साल, 2 साल, 5-10 साल में अगर रिटर्न देखने की कोशिश करोगे, 5 साल में हाँ आपको थोड़ा अच्छा खासा रिटर्न दिखेगा। ऑन एन एवरेज इफ आई से कि 12 to 15% का रिटर्न आपको एसआईपी देती है म्यूचुअल फंड। अभी क्यों देता है समझ में आ रहा है, वो लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे इसमें इन्वेस्ट, जिसका मेच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर है, तो उनकी रिस्क ही बहुत लो होती है। ठीक है, तो कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट, अलाउड टू इन्वेस्ट इन एमएमएफ। डन डन डन, ये पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हुआ क्या? चलो पूरा का पूरा रिवाइज करना है, इस पॉइंट्स को तोड़ करना है जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है, बाकी बच्चों को भी ये वाला आंसर। कॉल मनी, भैया अगर एक दिन के लिए बैंक को पैसा चाहिए तो वो आपको कॉल कर लेगी, ठीक है, ओके। फिर नोटिस मनी 2 दिन से 14 दिन, यहाँ पे जो इसने जो लेंडर है, तो अगर पैसा वापस चाहिए होगा तो क्या करेगा, रिसीट करेगा नोटिस। एक बार उसको देखो, funds have to be repaid within the specified time on receipt of notice given by the lender। लेंडर ने जब आपको नोटिस रिसीव हुआ है कि सर मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, अब उनको पैसा वापस, बैंकों के बीच में सारी चीजें चलती है, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, ज्यादा जीरो कूपन बॉन्ड, ट्रेजरी बिल आरबीआई इश्यू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में सिक्योरिटीज, जिसका जीरो कूपन बॉन्ड्स बोला जाता है, ठीक है। इसे क्यों, बिकॉज 25,000 या 25,000 के मल्टीपल्स में होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वी आर इशूइंग यू एट डिस्काउंट, और हम लोग जब रीपेमेंट करते हैं ना आपको, तो हम एट पार पेमेंट करते हैं। हम पैसा लेने के टाइम पे जब हमने इशू किया तो हमने आपसे जो पैसा लिया तो 22,000 लिया था, लेकिन जब हम आपको रीपेमेंट करेंगे तो पूरा 25,000। ट्रेड बिल्स क्या होता है, कमर्शियल बिल्स क्या होता है, बस बिल ऑफ एक्सचेंज है, पूरा छाप डालो, ठीक है। इसे जिस दिन कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट कर लेगी अपना बिल, ये क्या बोला जाएगा, कमर्शियल, ठीक है। कमर्शियल पेपर्स, बस 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, कम से कम मिनिमम 5 लाख का मल्टीपल पे कौन इन्वेस्ट करता है इतना सारा पैसा, ठीक है। एग्जिम बैंक, सिडबी, आप इसमें इन्वेस्ट कर, कमर्शियल पे, दे आर द प्रोमिसरी नोट, अनसिक्योर्ड, ऑब्वियसली सिक्योरिटी नहीं है, बाय द हाईली रेटेड कंपनी, ओके। ये लोग, इतने सारे लोग इसमें इन्वेस्ट कर देंगे कमर्शियल पे। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बैंक यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट, रिसीट ऑफ फंड्स की, भैया हमें फंड्स रिसीव हो गया फिक्स पीरियड के लिए, स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कम से कम 1 लाख होना चाहिए या फिर 1 लाख का मल्टीपल होना चाहिए,
ये 7 दिन 1 साल, यहाँ पे भी 7 दिन 1 साल, ये पीरियड कॉमन है। ठीक है जी, ओके डन। ना फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट ने उधारी ली है एंड इट्स अ क्लेम ऑन द गवर्नमेंट। ठीक है, ओके ये सेफ इन्वेस्टमेंट है बिकॉज यहाँ पे गारंटीड है। कौन कौन मांगा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, म्यूनसिपालिटीज, कोई भी। ठीक है, नाउ रेपो एंड रिवर्स रेपो, बहुत ही एग्रीमेंट होता है। सेलर यहाँ पे बोल रहा है कि भाई मैं तेरे से बाद में फ्यूचर में हायर प्राइस पे खरीद लूंगा, बायर को बोलता है। इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन द कमर्शियल बैंक एंड योर आरबीआई। मैडम ये लोग अग्रीमेंट क्यों करते हैं बैंक से? बिकॉज बैंक का जो नॉर्मल लेंडिंग रेट है और ये रेपो रेट है ना, ये बहुत कम होता है, रेपो रेट बहुत कम होता है। तो यहाँ पे सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर होता है। जब कमर्शियल बैंक वापस से खरीदेगी, जब कमर्शियल बैंक वापस से खरीदेगी तो रेपो बोलेंगे, और जब आरबीआई खरीदेगी क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो। डन, नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है। और ये कभी भी हो सकता है, 24 घंटे में भी हो सकता है, ठीक है, घंटों में हो सकता है। ये क्या था? मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, जो ये इसमें मनी मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ऐसी म्यूचुअल फंड जो मनी मार्केट में इन्वेस्ट करती है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती है, उसे मनी मार्केट म्यूचुअल फंड बोला जाता है। लेस देन 1 ईयर, बहुत लो रिस्क होता है, इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। डन एवरीबॉडी, तोड़ विद द कंसेप्ट। यो चलो तो फटाफट से आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज ना। अब आपको ये वाला पॉइंट अच्छी तरह से समझेगा। अब मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है जहाँ पे ट्रेजरी बिल हो। मैम ट्रेजरी बिल क्या होता है? वरना ना आपके मन में ना था ये रहेगा, हाँ यार वो टॉपिक आने दे, पहले टॉपिक आने दे। मतलब तुम ये कंसेप्ट को, हाँ ट्रेजरी बिल, पहले वो ट्रेजरी बिल समझते, ऐसा होता है, पता है? तो अब एकदम शांति से सुकून से वाला टॉपिक सुनो, खत्म। व्हाट आर द पार्टिसिपेंट? आरबीआई। मनी मार्केट को कंट्रोल करना है, बहुत मनी सप्लाई को तुम्हारे पूरे इंडिया लेवल पे कंट्रोल करना है। कौन करता है? मनी, तुम्हारे आरबीआई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट है, ये रेगुलेटर है, इट्स एन इंटरमीडियरी जो रेगुलेट करता है, मनी सप्लाई रेगुलेट करता है, मॉनिटरी पॉलिसी बनाता है वो। ठीक है, इट इश्यूज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो अंडरराइट देम। और कभी गवर्नमेंट को पैसा की शॉर्टेज हो गया तो आरबीआई अपने बिहाफ से अंडरराइटर बने। डन एवरीबॉडी, थर्ड यो नाउ। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लोग, अरे यार, टैक्स द बोरोवर थ्रू इश्यू ऑफ ट्रेजरी बिल्स। क्यों? क्योंकि इन्होंने ट्रेजरी बिल इश्यू किया, इट मीन्स उन्होंने पैसा बोरो किया है आपसे। दे आर इश्यूड थ्रू आरबीआई। ऑब्वियसली सवाल ही नहीं उठता, जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसे, जीरो कूपन बॉन्ड। अरे ठोको मन से, बहुत कुछ मालूम है तुम्हें। ठीक है, बैंक, कॉर्पोरेट ये सब बाय करते हैं ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट को क्या करते हैं? लेंड देते हैं। बैंक ने ट्रेजरी बिल खरीदा, इसका मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट, अरे आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में ट्रेजरी बिल बेचता है। ठीक है, अल्टीमेटली पैसा किसको जाता है? गवर्नमेंट को जाता है। यस, अगर बैंकों ने खरीदा या किसी कॉर्पोरेट से खरीदा तो पैसा किसको जा रहा है? वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट में, लेंड कर रहे हैं गवर्नमेंट को, उधारी दे रहे हैं। उधारी देना, ये इन्वेस्टमेंट करना, बात तो एक ही है। एज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट भी इशू करती है बॉन्ड्स। कौन से? स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड। ठीक है, कई बार उनको स्टेट के डेवलपमेंट वगैरह के लिए बॉन्ड्स वगैरह वो लोग। पीएसयूज क्या होता है? दीज आर द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। मतलब ये भी गवर्नमेंट कंपनीज होती है, पब्लिक सेक्टर। मेनी लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी, ये लोग कमर्शियल पेपर इशू करते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इट्स वर्किंग कैपिटल। अरे गाइस, कंपनी चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल के लिए हमने क्या इशू किया? यहाँ पे कमर्शियल पेपर इशू कर दिया शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। जैसा ना मनी मार्केट में जो भी तुम पढ़ रहे हो सब शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए पढ़ रहे हो, 1 से 3 साल या कुछ दिन, 1 दिन, 14 दिन, ये सब क्या था? ठीक है, 7 दिन से 1 साल, सब शॉर्ट टर्म पीरियड ही चालू है। हाँ, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हमें पता है, दे आर द वेरी बिग बोरोवर्स एंड लेंडर्स इन मनी। पैसा उठाते भी बहुत भारी तरह से और लेंड भी बहुत भारी तरह से करते हैं। दे बोरो एंड लेंड इन कॉल मनी मार्केट, शॉर्ट नोटिस मनी। अभी आपको समझ में आ रहा है? 1 दिन का, 2 दिन से 14 दिन, रिवर्स रेपो एंड रिवर्स रेपो। यस एवरीबॉडी। इंश्योरेंस कंपनीज, इनका बहुत लिमिटेड रोल होता है बिकॉज इनका जो मेजर इन्वेस्टमेंट होता है ये कैपिटल मार्केट, सीएम मतलब कैपिटल मार्केट, एमएम मतलब मनी मार्केट। ठीक है, ये लोग मोस्टली इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल मार्केट, इनका बहुत कम रोल होता है आपके इस मनी मार्केट में। ठीक है,
म्यूचुअल फंड्स, भाई दीज आर द टाइप ऑफ फाइनेंशियल व्हीकल। ये लोग क्या करती है पता है क्या? म्यूचुअल फंड सब लोगों ने ऐसे, मैं मिनिमम एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, सब अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल में लेट्स से कि भैया सबने 500 रुपए भी इन्वेस्ट किया तो एक बड़ा चंक ऑफ अमाउंट म्यूचुअल फंड के पास आ जाएगा। और म्यूचुअल फंड इस बड़े चंक से कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करती है, ठीक है, या गवर्नमेंट के मनी मार्केट्स में लेती है, या कैपिटल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करती है, डिपेंडिंग अपॉन द रिटर्न, जिसमें म्यूचुअल फंड को ज्यादा रिटर्न है, ठीक है। तो ये पहले तो सबसे पहले तो ये एक पूल बनाती है। ये क्या बनाती है? पूल बनाती है। जितना भी पैसा कलेक्ट हुआ है इसका एक पूरा पूल बनाती है। देखो, इट्स टाइप ऑफ फाइनेंशियल व्हीकल। मैं जानबूझ के ये वर्ड आपको करवा रही हूँ ताकि अगर एग्जाम में कुछ तो याद आएगा, ठीक है, ये वर्ड याद आने चाहिए आपको। एग्जाम में लिखना है कि भैया दिस मेड अप ऑफ पूल ऑफ मनी। ये म्यूचुअल फंड बनी कैसे? इसी पूल ऑफ मनी को ही क्या बोलते हैं? म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड अपने ही पैसे से बनी है, collected from many investors, invest in securities, stocks, bond, many market instruments and other assets। ठीक है, तो ये जो पूल ऑफ मनी कुछ नहीं है, इट्स नथिंग बट योर म्यूचुअल फंड। ये हमारे पैसे से ही बनी है। दे ऑफर वैरायटी ऑफ स्कीम, बहुत सारे डिफरेंट ऑब्वियसली। अब इन्होंने अपना से पैसा ले लिया तो ये लोग स्कीम भी प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक। कि सर पैसा नहीं है, गरीब हो, कोई बात नहीं, 500 रुपए से हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, लीजिए 30-30 सालों तक इन्वेस्टमेंट करिए, करोड़ों रुपए कमाइए। एग्जैक्टली है। हाँ, आप गूगल करना है एसआईपी या म्यूचुअल फंड के बारे में। हाँ, बट वी आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क का मतलब मार्केट के अगर उतार चढ़ाव होंगे तो हम भी वैसे ही शेयर परचेज वगैरह करते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर लिक्विड स्कीम्स। लिक्विड स्कीम्स मतलब एनी टाइम इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, सेफ अपना पैसा है, यहाँ पे जीरो रिस्क है। अभी हमने पढ़ा ये सर नो एनबीएफसी कौन होते हैं? दे यूज द सरप्लस फंड, अपने सरप्लस फंड वो यूज करते हैं टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स। वो लोग गवर्नमेंट में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिट ट्रस्ट इंडिया। अब ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंड, तो वी आर डन विथ योर दिस चैप्टर। क्या क्या पार्टिसिपेंट एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे? आरबीआई, सवाल ही नहीं होता, सीजी, एसजी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, कॉर्पोरेट, प्राइमरी डीलर। एक बार वापस से आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो तुम्हें पता ही है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यस एवरीवन, ठीक है, ये कुछ नहीं बल्कि कुछ लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनीज ही है, ठीक है। फिर शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये भी आपको पता है। इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, अब पूरे बाहर के एनबीएफसी कंपनीज, प्राइमरी डीलर। सबसे पहले कौन थे? आरबीआई, सीजीएसजी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनीज, कमर्शियल बैंक और म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी। अब सब आ जाओ, कॉर्पोरेट, प्राइमरी डीलर। डन। यो एवरीबॉडी told with that concept, told with the topic. Guys, here we had finished your entire chapter. ठीक है, तो इसके आगे का लेक्चर अपन कल कंटिन्यू। देखो पूरा चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है, हर एक पॉइंट्स जो रिमेनिंग पार्ट था वो भी हमने करवा दिया। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विथ योर चैप्टर नंबर 12। तो तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।